मगध की सैर करते हैं और मगध के इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या मगध का था, तो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध। मगध महाजनपद के राजा उस समय में राजा बृहद्रथ हुआ करते थे और राजधानी था गिरिव्रज। राजा बृहद्रथ के पिता चेदीराज वत्सु थे, पुत्र जरासंध। जरासंध बहुत पराक्रमी राजा हुआ और अंतिम राजा के रूप में रिपुंजय हुए। रिपुंजय की हत्या राजा पुलक ने कर दी और राजा पुलक की हत्या जो दरबारी उस समय में हुआ करते थे माही, उसके द्वारा हुई। माही के द्वारा पुलक की हत्या के बाद मगध वंश पर माही का जो दरबारी का बेटा था बिंबिसार बैठा और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। हर्यक वंश की स्थापना के बाद जो बिंबिसार का बेटा हुआ दर्शक और अजातशत्रु, तो दर्शक पहले गद्दी पे बैठा, जो मगध की गद्दी थी, सत्ता पे बैठा, आसीन हुआ और दर्शक चूंकि उस काबिल नहीं रहा तो अजातशत्रु के द्वारा सत्ता संभाला गया। अजातशत्रु का ही नाम कुणिक भी है और अजातशत्रु के बाद जो सत्ता 460 ईसा पूर्व के आसपास वह उदयन को मिला और अजातशत्रु के समय में ही उदयन चंपा का राज्यपाल हुआ करता था। तो अजातशत्रु के बाद उदयन, और उदयन का 3 बेटा था, नागदशक, अनिरुद्ध और मुंडका। उदयन के तीनों पुत्र में से नागदशक को सत्ता मिला। उदयन के समय में ही जो मगध की राजधानी राजगृह गिरिव्रज हुआ करती थी वह पाटलिपुत्रा अवस्थित हुआ और जो राजगृह गिरिव्रज आप जानते हैं, जो आज के समय में राजगीर के नाम से हम उसको जानते हैं, तो राजगृह से पाटलिपुत्रा अवस्थित हुआ और जो उदयन का सबसे बड़ा पुत्र था नागदशक, वह सत्ता संभाला और यह इस वंश का, हर्यक वंश का अंतिम शासक के रूप में रहा, क्योंकि इसकी हत्या अवंती के राजा पोलाक द्वारा कर दिया गया और मगध साम्राज्य को अवंती साम्राज्य में मिला दिया गया, मतलब सत्ता उसके ऊपर काबिज हुआ। इसी समय में लिच्छवी के राजा के वेश्या पुत्र के रूप में शिशुनाग थे। शिशुनाग ने मगध को अपने हाथ में लिया और अवंती के राजा पोलाक की, अवंती राज्य को जीत करके अवंती के राजा पोलाक को मार दिया। और अवंती के साथ साथ, चूंकि उस समय में अवंती के अंदर ही वत्स राज्य भी आया करता था, पोलाक वत्स को भी अपने राज्य में मिला लिया था, तो अवंती के साथ साथ वत्स का भी राजा शिशुनाग बन गया। शिशुनाग का वह समय था 412 ईसा पूर्व और इसकी मृत्यु 394 ईसा पूर्व में हो गई। इसका पुत्र कालाशोक हुआ। कालाशोक ने राजधानी जो पाटलिपुत्रा थी उसको पाटलिपुत्रा से वैशाली शिफ्ट किया और बौद्ध धर्म की जो द्वितीय संगीति हुई थी वह कालाशोक के समय में ही हुआ था और इसका जो समय काल था वह 383 ईसा पूर्व। और उस समय में जो बौद्ध धर्म की दो भाग में जो बौद्ध धर्म बटा था, हीनयान और महायान, वह इसी संगति में बटा था और इस वंश के अंतिम शासक के रूप में हुए नंदीवर्धन महानंदी, जिसको महानंदी भी कहा जाता था। और महानंदी के ही जो नाजायज पुत्र थे, नाजायज औलाद थे, जो राजा पहले रखा करते थे, उनके जो पुत्र हुआ करते थे उस समय में, तो वो थे महापदम नंद। और महापदम नंद ने महानंदी की हत्या कर दी और मगध को अपने मगध की सत्ता अपने हाथ में ले ली, मगध पे आसीन हो गया और नंद वंश की स्थापना महापदम नंद के द्वारा किया गया। और इस वंश में, महापदम नंद के वंश में सबसे अंतिम राजा घनानंद हुए। महापदम नंद को कहा जाता है कि पाणिनि के समकालीन थे।
और जो वैयाकरणाचार्य पाणिनीय हैं वो उस समय में महापद्म के नंद के मित्र भी हुआ करते थे, महापद्म नंद के। तो महापद्म नंद नंद वंश की स्थापना की। इस वंश के सबसे अंतिम राजा के रूप में घनानंद हुए और घनानंद के समय में ही सिकंदर जो विश्व को जीतने चला था वह घनानंद के ही समकालीन था। तो इस वीडियो